नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। भारत को किसी समय आर्यावर्त कहा जाता था, जब संसार के अनेक देश अंधकार में डूबे हुए थे और बहुत से देशों का विश्व के मानचित्र पर उदय भी नहीं हुआ था। उस समय इस आर्यावर्त में एक महान सभ्यता अपने पूर्ण यौवन पर थी। आर्यावर्त प्रत्येक दृष्टिकोण से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी अब का म्यांमार तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। एक विशाल देश होने पर भी राष्ट्र छोटे बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था। उनमें वर्तमान के पटना और तब के पाटलिपुत्र के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था, जिसे मगध कहते हैं। भारत के इतिहास की यह परंपरा रही है कि यहाँ समय समय पर एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति होती है जिसे युग पुरुष कहा जाता है। भारत में ऐसे अनेक युग पुरुष समय समय पर होते रहे हैं। सहस्र वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालने से अनेक युग पुरुषों के वृत्तांत मिलते हैं। अनेक ऐसे प्रतापी राजा भी हुए हैं जिनका नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है और संसार उनका लोहा मानता है। चाणक्य भी एक ऐसे ही युग पुरुष माने जाते हैं। हजारों वर्षों के बाद भी चाणक्य का सम्मान उसी प्रकार स्थिर है जिस प्रकार उस काल में स्थिर था, जिस काल में उन्होंने आर्यावर्त को एक स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न किया था। उन दिनों मगध में नंद वंश का साम्राज्य था। नंद वंश बहुत ही शक्तिशाली राजाओं को उत्पन्न कर चुका था, परंतु चाणक्य के समय वहाँ का राजा महानंद था। चाणक्य के पिता मगध के सीमावर्ती नगर के बाहर रहते थे। उनका नाम चनक था। मगध का राजा अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूलकर विलासी हो गया था। वह राजकाज को भूलकर हर समय सुरा और सुंदरियों से घिरा रहता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह प्रजा के हितों की भी उपेक्षा करने लगा। इसके अतिरिक्त वह प्रजा पर अत्याचार भी करने लगा था। उस समय आर्यावर्त के पूर्वोत्तर प्रदेश में यही सबसे बड़ा राज्य था। मगध के राजा महानंद के राजकार्यों में रुचि न लेने के कारण सीमावर्ती राज्यों में आपसी कलह बढ़ने लगी। उसी काल में मकदूनिया के छोटे से प्रदेश का वीर राजा, जिसे इतिहास महान सिकंदर के नाम से पुकारता है, ललचाई नजरों से भारत की ओर देख रहा था। पाटलिपुत्र के राजा धनानंद ने एक बार राज्यसभा में प्रकांड पंडित चाणक्य का अपमान किया था। कुछ उस अपमान की ज्वाला और कुछ धनानंद के कुकृत्यों से पीड़ित चाणक्य नंद विरोधी बन गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को जंगल में राजकुमारों जैसी क्रीड़ाएं करते देख अत्यधिक
प्रभावित हुए और उसकी माँ की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ पाटलिपुत्र ले गए और तक्षशिला में शिक्षा दी। चाणक्य ब्राह्मण था और शूद्र राजा नंद को गद्दी से उतारना चाहता था। बाद में नंद का संहार करके इसी चंद्रगुप्त को भारत की गद्दी पर बिठाया। चाणक्य बहुत विद्वान परंतु निस्वार्थी व्यक्ति था। उसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त को इतना विशाल राज्य स्थापित करने और सिकंदर द्वारा नियुक्त भारतीय प्रदेश के गवर्नर सेल्यूकस को परास्त करने में उसने पूर्ण सहयोग और परामर्श दिया। उसने ही राज्य की उत्तम शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न विभाग बनाए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। उसने अर्थशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक राज्य संचालन के संबंध में बहुत विस्तार से लिखी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी राज्य सत्ता को चलाने के संबंध में बेजोड़ परामर्श देता है। चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के अधिकांश भागों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य की इस महान उपलब्धि के कारण उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। परंतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का कहना था कि चाणक्य की तुलना मैकियावेली से नहीं की जा सकती। चाणक्य मैकियावेली से कई दर्जे महान और चतुर कूटनीतिज्ञ था। चाणक्य ने वस्तुतः चंद्रगुप्त के अधीन एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की। उसकी सेना उस समय संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद भी चाणक्य उसको अपना प्रिय शिष्य मानता था और चंद्रगुप्त भी उसे आदर्श गुरु के रूप में सम्मान देता था। चाणक्य नीति चाणक्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे पढ़ने से मनुष्य संसार के हर महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। प्रथम अध्याय। श्लोक 1। प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। अर्थ, मैं तीनों लोकों यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि ऋषि मुनि और विद्वान लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते थे उससे पूर्व वे भगवान का स्मरण अवश्य करते थे, जिससे वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को जनसामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। श्लोक 2। अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। अर्थ, सत्तमः
अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने के योग्य बताए गए हैं और कौन से अयोग्य, क्या पुण्य है और क्या पाप, तथा धर्म और अधर्म क्या है। मनुष्य के लिए एक यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी की हत्या करना अपराध और अधर्म है, परंतु लोकाचार और नीतिशास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या की जाती है तो वह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। श्लोक 3। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थ, अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय है कि राजनीति के इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को एक ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जिसे वह समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने के योग्य हो सकता है। अपने हितों की रक्षा भी तभी संभव है। श्लोक 4। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितोऽप्यवसीदति। अर्थ, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने वाला तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी आपको याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करना भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए दुख का कारण बन सकता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों से यह संक्रमण रोग से तात्पर्य है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा होता है और जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है।
सभी प्रकार के दुखी व्यक्तियों से दूर नहीं रहा जा सकता। अतः यह चाणक्य को इस भाग का यही अर्थ समझना आवश्यक है। श्लोक 5। दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त तथा दुष्ट स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, यह सब बातें मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती है वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए।